हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है। टॉपिक के डिस्कशन को शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस कमिटी ऑन फिशरीज। पहला स्टेटमेंट है इट एड्रेसेस इशूज ऑन इंटरनेशनल फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, और दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ इट्स सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट। तो ये दो स्टेटमेंट हैं, ऑप्शन आपके पास 4 हैं और सही आंसर मिलेगा आपको टॉपिक के डिस्कशन में। नाउ द टॉपिक इज अबाउट सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट। इस टॉपिक को समझने के लिए एक हायरार्की आपको पता होना चाहिए। आपको पता हो कि यूएनओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंडर कई सारी कमेटियां काम करती हैं, जिसमें से एक कमेटी है कमिटी ऑन फिशरीज, और कमिटी ऑन फिशरीज के अंडर एक सब कमेटी है सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट, और इस सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट का फर्स्ट वाइस चेयर के रूप में इलेक्ट हुआ है इंडिया। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, अबाउट 78 ईयर्स एगो, एट क्यूबेक सिटी कनाडा। प्रेजेंट टाइम इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। इसके डायरेक्टर हैं कू डोंग्यू, एंड एफएओ का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ऑल ऑफ अस नो कि यूनाइटेड नेशंस के 6 मेजर ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, हेडक्वार्टर्ड एट न्यूयॉर्क यूएसए एंड जेनेवा स्विट्जरलैंड। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट कमिटी ऑन फिशरीज, कॉफी। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में एज ए सब्सिडियरी बॉडी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना एफएओ के अंडर काम करेगा कमिटी ऑन फिशरीज। अभी इसको मैं आगे और बढ़ाऊंगा। तो एफएओ के अंडर है कॉफ़ी यानी कि कमिटी ऑन फिशरीज। इसका काम है इंटरनेशनल फिशिंग और एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो भी इशू है उसको एड्रेस करना, पॉलिसी गाइडेंस देना कंट्रीज को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को या बिजनेस एंटिटीज को ऑन फिशरीज मैनेजमेंट, recognizing global challenges, promoting collective solutions to ensure the environmental, economic and social sustainability of the fishing industry। इसके अलावा ये एक तरह का फॉरम भी है जहाँ कई सारे पार्टीज आकर नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स को या ग्लोबल एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो पार्टीज कंट्रीज भी हो सकते हैं या बिजनेस फॉरम भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये एफएओ काउंसिल को अपना कुछ रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करता है, एंड कभी कभी जब एफएओ काउंसिल इस कमेटी को कोई मैटर देती है रिव्यू करने के लिए तो ये कमेटी अपना रिव्यू सबमिट भी करता है। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं। देखो एफएओ के अंडर मैंने अभी आपको बताया कि कमेटी ऑन फिशरीज है, तो ये कॉफ़ी के अंडर फिर 3 सब कमेटी है, याद रखना। एक है सब कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट, और दूसरा है सब कमेटी ऑन एक्वाकल्चर, और तीसरा है सब कमेटी ऑन फिश ट्रेड। तो ये 3 कमेटी काम करता है इस कॉफ़ी के अंडर। उन्हीं 3 सब कमेटी में से जो एक कमेटी है सब कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट, इसका फर्स्ट वाइस चेयर इंडिया को इलेक्ट किया गया है। इसके अलावा ये जो सब कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट है इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 2022 में अंडर द 35th सेशन ऑफ एफएओ कमेटी ऑन फिशरीज हेल्ड इन रोम। So that's all about Food and Agriculture Organizations Committee on Fisheries. I hope right answer आपको मिल चुका है। On this note, I am concluding the session. But before going, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। आपका कोई भी इंटरेक्शन हमें इनॉर्मस एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।